अगर मैं कहूं कि ये जो कंघी है वो प्लास्टिक की नहीं बल्कि सींग से बनी है, जानवर की सींग से, भैंस या भैंसे की सींग से। ये चम्मच भी सींग की है, ये फोक भी सींग का है, और यहाँ जितना भी सामान आपको दिख रहा है ये सब कुछ सींग से बना हुआ है। तो क्या आप मानेंगे? नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है। और आप जानते हैं कि हम सिर्फ चुनाव में चुनाव नहीं दिखाते, उस शहर की खासियत, विशेषता, क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या वहाँ की संस्कृति, उसके बारे में भी बात करते हैं। हम संभल में हैं, ये संभल का सराय तरीन इलाका है और इस इलाके में सींग से बनने वाले प्रोडक्ट की भरमार है। लाखों परिवार, हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं और ये जो प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो उत्तर प्रदेश का ODOP चल रहा है प्रोग्राम, उसकी टैगिंग इसको मिली हुई है। और ये हैं मेहदी हसन साहब, जो कि गजल नहीं गाते, ये सींग का काम करते हैं। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। ये सब कुछ सही बात है, सींग से बना है? ठीक, ये सींग से बना हुआ है। ठीक भाई ये तो एकदम प्लास्टिक का लग रहा है यार। ये प्लास्टिक का नहीं है, नेचुरल है ये। हाँ, ये बिल्कुल नेचुरल, आपको मैं बनाता हुआ दिखाता हूँ। ये बनता हुआ दिखाएंगे आप? ये जो बियर मग है ये भी बहुत बनता है यहाँ पे, और एक फिल्म आई, एक जो सीरीज आई गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें इसको दिखाया गया इस तरीके का एक मग। तो उसके बाद ये बहुत चर्चित हो गया और इसकी डिमांड बढ़ गई, ऐसा भाई साहब ने बताया, आगे भी बताएंगे। और ये वाइट कलर का भी होता है सींग? हाँ, सब आता है, नेचुरल कलर होता है, मिक्स कलर होते हैं सब, ब्लैक वाइट। ये फ्रूट बॉल भी उसी का है? जी जी जी, ये सब। यार ये सब कैसे, मतलब ऐसे कैसे बन जाती सींग? आपको मैं दिखाऊंगा, प्रेस में होता है, मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊंगा कारखाने में। ये ग्लास, ये अच्छा, ये तो शो पीस बना रखा है, ये तो लग रहा है सींग है, लेकिन ये असली सींग है या प्लास्टिक का? ये ओरिजिनल सींग है, रियल। इतनी चमक कैसे रही है? ये बफ लगता है, मैं आपको दिखाऊंगा इसका भी कारखाने में चल के सब। चलिए, जब आप इतना कह रहे हैं कारखाने में ही सब दिखाएंगे, लेकिन ये कमाल की चीज़ें बना रखी हैं। ये कारोबार कब से हो रहा है यहाँ पे? ये हमने जब से आगे खोली, हमने तो यही करते हुए देखा, और हमसे पहले से अब 100 साल या 150 साल जो भी है, जब से चल रहा है। तो ये चाइना की लिपि उपी लिखना जान गए सब लोग यहाँ पे? ये हमें पार्टियाँ देती हैं, ये हम उस पर फिर नक्काशी करते हैं। अच्छा, ये ये क्या है? ये ड्रिंकिंग हॉर्न है। ड्रिंकिंग हॉर्न है। तो यहाँ पे लोग खरीदते हैं क्या? यहाँ नहीं कोई खरीदता, यहाँ तो अस्तगफिरुल्लाह हो जाएगा। यहाँ तो कोई इसे नहीं लेता, क्योंकि महंगा आइटम होता है, यहाँ नहीं खरीद पाएंगे। हाँ। और यहाँ के बाहर जाएंगे तो उनके लिए हेराम हो जाएगा, ये जा कहाँ रहा। वाले भी देख के यहाँ अगर वो लगती है, एग्जीबिशन लगती है, खरीदते हैं लोग यहाँ। अच्छा। अपने घरों में रखते हैं क्या? ये सारी प्रोडक्ट, मतलब कंघी तो मैंने कभी नहीं देखी थी कि कंघी बनता है, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है। ये कंघी आप देख रहे हैं, ये सींग से बनी हुई है, भैंस की सींग से बनी हुई है। पहले तो आप मुझे ये पूरा समझाइएगा मेहदी हसन साहब कि ये सींग आती कहाँ से है? ये सब इंडिया से आती, गुजरात, अहमदाबाद, हैदराबाद से, सब जंगलों में से। ये सब जंगलों में माल इकट्ठा होता है, वहाँ ये फैक्ट्रियों से आता है। तो ये जो स्लॉटर हाउस होते हैं वहाँ से आता है? हाँ, सब वहीं से आता है। अच्छा, तो जो सरकार द्वारा चिन्हित होंगे, मान्यता प्राप्त होंगे, उन्हीं के जो सर्टिफाइड है उन्हीं से? हाँ, सब नंबर 1 बिल पर आता है। ये ऐसा कुछ इलीगल तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये अब हम खुलेआम कर रहे हैं, तो हम कैसे कर लेंगे ऐसे? कितने लोग करते हैं ये काम? यहाँ मेरे ख्याल से 25 से 30 हज़ार आदमी जुड़ा हुआ है इस काम से। और ऐसी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे? हाँ, ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं। ये आपने पूरा सींग रख रखा है। ये कितना प्रोडक्ट होगा आपके पास? ये ऐसी 3-4 टन माल है ये। 3-4 टन? तो कितने में मिलता है ये सींग? ये केजी के हिसाब से आता। कैसे केजी? ये 100 केजी जैसे भी। शुरू से आप हमको पूरा प्रोसेस समझाइएगा। कितने रुपए? ये जैसे सींग की क्वालिटी भी होती होगी अलग अलग? हाँ, इसमें क्वालिटी भी होती है। इसमें एक ब्लैक भी आता है, वाइट भी आता है। और ये अभी हमें यह सस्ता लगा, मगर वहाँ जाते जाते इसमें ख़राब वेस्ट बहुत जाता। 100% अगर डालेंगे तो 100% नहीं, 50% तैयार होता है बस इसमें से। 50% जी, बाकी सब वेस्ट चला जाता। काफ़ी बड़ी बड़ी भी है सींग? हाँ, ये तो आपके बराबर तक के आते हैं। हाँ। कोई निकल जाते हैं, आपके बराबर तक आ जाते हैं। तो कहाँ से आता है ये सब गुजरात, अहमदाबाद का माल है ये वाला। तो आप जैसे बायर से परचेज करते हो तो कितने रुपए किलो बिकता है, ये मिलता है ये? नहीं, हम मार्केट, हमारे में एक मार्केट है, वहाँ से लेते हैं हम। तो हम जिसे वहाँ से नहीं लाते हैं, हम मार्केट से खरीदते हैं। अपने सराय तेल में एक मंडी है इसकी, जिसे वहाँ से लेते हैं हम। कितने में मिलता है ये? इसका रेट होता है, जैसा माल होता है ऐसी रेट मिलता है। 80, 100, 120 जैसे भी मिलता।
वो ऐसे लेते हैं हम। और फिर उसके बाद इसका प्रोसेस अब आप अंदर दिखाएंगे। आइए आप। इस तरह की जो है इस इलाके में दर्जनों सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं। सैकड़ों फैक्ट्री। ये पहला प्रोसेस चल रहा है। ये पहला नहीं है, हाँ। ये तो अभी धुलाई का ये है। क्या धुलाई हो रहा है? ये सींग साफ हो रहा है अंदर से। ये ड्रिंकिंग हॉर्न है, पीने के काम में आता है, इसलिए सफाई अंदर से बहुत बढ़िया करके अपने धुलाई होती है इसकी। तो यहाँ बिकता कहाँ है? सब ये बाहर ही जाता है। यहाँ बाहर मतलब यूरोप? हाँ, यूरोप है, यूएसए है, इटली है, जर्मन है, ये सब है। डॉलर में पैसा छाप रहे हो इसका मतलब? हमें कहाँ मिल रहा है? ये डॉलर में तो वो छाप रहा है, यहाँ तो पैसे जुटाने भारी पड़ता है ना। हमारे हालत देखो फैक्ट्री के ना ये होते, अगर ये डॉलर छाप रहे होते तो। ये कितने में बिकता है? ये हमारे यहाँ से तो 100 रुपये 80 रुपये का जाता है, बाकी हमें नहीं पता सप्लायर कितने का दे रहा है या एक्सपोर्टर कितने का दे रहा है। तो ये आपके अंदर काम हो रहा है। हाँ, तो ये कैसे शुरू होता है? ये वही है, रॉ मटेरियल है ये। इसे किस जानवर का है? ये सब भैंस है और भैंस के ही आता है, सब जंगलों से आता है जी। अब इसके बाद ये हमारे कारीगर इसे अब फिनिशिंग करेंगे, इसकी फिनिशिंग करते हैं। पहले इसमें मोटी एमरी लगेगी, फिर बारीक एक बार में पॉलिश होएगी। आपको सब दिखाता हूँ। इसको क्या शाइन कर रहे हैं? हाँ, शाइनिंग कर रहे हैं। नहीं, तो इसमें ये क्या मशीन है? जो मशीन को क्या बोलते हैं? ये मशीन हैंड मशीन ही है। तो ये एक बार इसकी सफाई हो गई। हाँ, इसलिए सफाई हो रही है। थोड़ा बताइए ना कैसे क्या होगा। ये आप लाइए, कैमरा इधर लाइए। हाँ, ये सब इसके जो खराब होता है ना, सब साफ कर देते हैं एमरी से। सब ये सब साफ होने के बाद फिर बारीक लगेगा यहाँ इस वाली एमरी पर। फिर ये बफिंग होएगी। ये बफ, इससे चमक आएगी ऐसी। आप एक माल लगाओ, आप सिंग उठाओ। अब उसके बाद इस वाली मशीन में क्या होता है? ये बारीक, ये फिनिशिंग आ गई, बारीक लग रहा है इससे। अब ये पॉलिश होएगी, इधर पॉलिश करो। ये क्या, ये मशीन पॉलिश कर रही है? जी जी जी, देखना आप। अरे शाइनिंग आ गई। शाइनिंग आती है इससे। कमाल है ये तो। ये अलग ही मशीन है। वहाँ पहला काम हुआ, फिर उसके बाद दूसरा ये ना, तीसरा बारीक वो लग रहा है, फिर ये फिनिशिंग पे आ गया, पॉलिश पे पूरे एकदम शाइन आ जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी। कमाल है ये काम तो। अभी ये गोल रहेगा इसमें, अभी ये कटाई हो रही है, इससे चमक आएगी और इससे ज्यादा। तो आप लोग ये काम कब से कर रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल। क्या मतलब क्या क्या बना लेते हैं? इसमें हम कटलरी, प्याले, चम्मच सब चीज़ बना लेते हैं, सिंक सब बना लेते सब बना लेते हैं। हैं। इससे बड़ी धूल धक्कड़ उड़ रही है, इससे आप लोग को दिक्कत होती है? नहीं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आदत हो गई है। अब हाथ पड़ गया इसकी, ऐसे कोई टेंशन ना हो। और कितना पैसा मिलता है 400 करीब 800 मिलते हैं एक दिन का? एक दिन का। तो कब से कर रहे हो आप? हमें 30 साल करीब होगा। नहीं, तो आपके बच्चे भी ये काम करते हैं या फिर आप ही करते हैं? हम ही करते हैं। और पहले भी करते थे लोग? हाँ, लोग पहले भी करा करते हैं। तो सब क्या क्या बना लेते हो आप लोग इससे? इसमें हमारे पास जो आइटम आती है हम सब बना लेते हैं इसमें, जैसे चम्मच हैं, कटोरे हैं, कांसे हैं, ये सब चीज़ें बना लेते हैं हम। सब बना लेते हैं। सब बना। आप भी बना लेते हो? जी, अब हम भी बना लेते हैं। जी, हम भी बना लेते हैं। सब यही बनाते हैं, सब यही काम कर लेते हैं, एक ही काम। हाँ, हम सब एक ही टोली में इसमें है, स्टाफ में। हमें सबको सारा काम आता है? सब काम आता है, सब सारी एक ये मशीन सब चला लेंगे? सब काम करता है। और ये जो क्या कहते हैं आप लोग हाँ, ये भी करते हैं। हाँ। ब्रेक, बारीक रेक माले ये भी लगाते हैं, बनाई है। तो ये लोग कहीं, आप लोगों ने ये काम कहीं सीखा है या देखते देखते? यहीं पर सीखा, और कहाँ सीखा? यहीं पे होता तो यहीं पे सीखा। बड़े बूढ़े नहीं कर रहे थे ना, बाप, हमारा बाप, अब बाप दादा नहीं यही काम करते थे, तो हम भी यही काम सीखा हमने। तो ये यहाँ पे तो ये सिर्फ हॉर्न की शाइनिंग हो रही है। और ये मशीन चलाओ, ये मैं बाउल दो काट के दिखाऊंगा। ये बाउल छोटा वाला 3 इंची का भी बना तो भी दिखाऊंगा। ये बाउल अभी होएगा, मैं ये अभी क्या कर रहे हो आप? ये इसको जो है अभी शेप में लेके आएंगे। पहले हमने इसको मोल्ड को गर्म करके टाई में रखा, शेप बनाया। अब इसको जो है इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं। जब ये साइज़ बन जाएगा फिर इसको रेकमाल से जो ये मशीन्स हैं इसको थोड़ा सा फिनिशिंग टच देंगे और एक बाउल रेडी हो जाएगा। ये सींग ऐसे कैसे हो गई इस डिज़ाइन में? कैसे? जब इसको सींग जो होता है बेसिकली, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको काट करके गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है।
फिर हम इसको डाई में रख करके, जिस तरीके की डाई है, फॉर एग्जांपल हमको अगर बाउल बनाना है तो हम इसको बाउल वाली डाई में रखते हैं और इसको प्रेस कर देते हैं। और आफ्टर सांचा बना रखा है उसमें। सांचा बना रखा है। तो डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से हमारे डिफरेंट सांचे हैं, तो उसमें हम लोग इसको एक प्रॉपर शेप देते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी फिनिशिंग करते हैं। ये तो इसको सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है ये? जी हाँ, बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। और इसको अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको फंडेड भी किया है और यहाँ पर एक पूरा यूनिट रेडी किया है जहाँ पर काफ़ी सारी मशीनरीज मंगाई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ। बॉल बना के उन्होंने गोल कर दिया। हाँ, ऑन से ही बना ना वो? ऑन से ही बना है सारा। अच्छा, ये गरम कहाँ करते हैं आप? ऊपर आपको दिखाया था नहीं? ऊपर चले, इसके इसी यहीं से चलेंगे। चलिए मोहन आ जाओ। ये चाचा क्या कर रहे हैं? ये जो कर रहे हैं हॉर्न ये कटा हुआ काटते हैं हम इसे पहले, तो अब ये खोलेंगे, उसमें आप देख लेना। अभी ये कैसे चिन्हित करते हो कि इस हॉर्न से ये प्रोडक्ट बनेगा, बियर मग बनेगा, या इस हॉर्न से कंघी बनेगी? ये कैसे? करते तजुर्बा आ जाता है। होता है ना, एक डॉक्टर है वो अब देता है मेडिसिन किस हिसाब से देता है, उसके दिमाग में भरी होती है, कोई वो देखते तो नहीं कापी में, ये हमारा है, हम देखते हैं जो सी चीज़ हम वही चीज़ निकालते हैं, क्योंकि हमें करते हुए बहुत टाइम हो गया है ना। आगे हमने इसमें खोली है। ये जला रहे हैं तो जैसे प्लास्टिक पिघल जाता है, ऐसे ही हो जाएगा रबड़, जैसे प्लास्टिक रबड़ होती है ना, ऐसी आप देखना भी खोलेंगे ये बिल्कुल ऐसे ही खुलेगा। तो इससे पोल्यूशन नहीं होता? नहीं नहीं, कोई आपको दिख रहा है पोल्यूशन? ये प्लास्टिक से ज़्यादा कारगर चीज़ होती है क्या? नहीं, ये एक्चुअल में नेचुरल चीज़ है और प्लास्टिक से 100 टाइम्स बेटर है। एक प्लास्टिक क्या होती है, गलती नहीं है और सालों साल अब हमारा एनवायरनमेंट भी, अभी आप देखेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग में उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो प्लास्टिक है। और प्लास्टिक क्या हो, गलती नहीं है और ये अपनी एक लेयर क्रिएट कर लेती है। लेकिन सिंक के अंदर ये ख़ास बात है, जब इस पर पानी पड़ता है तो ये अपने आप ख़त्म हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जाता है और इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बेसिकली। और आप अगर भी फ़िलहाल में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग ऑप्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक टाइप चीज़ें जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुँचाएँ और क्या बोलते हैं, जो फ़ायदेमंद भी हों। तो ये अभी ये क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं, ये जैसे बेसिकली क्या है, ये जो सींग है इसको इन्होंने एक कट लगा करके इसको खोला ताकि ये जब इसको हीट करते हैं तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसको हम डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इन्होंने जो है ना एक बाउल की शेप में इसको रखा और इसको प्रेस किया। तो अब ये जो है ये बाउल एक वाली शेप ले लेगा। थोड़ी देर बाद जब हम इसको दबा के रखेंगे ना तो एक शेप क्रिएट हो जाएगी, जैसे मेहंदी हसन भाई के पास ये शेप बन जाएगा। हाँ, ये सेब आएगा बिल्कुल। जैसे अभी हमने पहले दिखाया था ना इसको, तो इसको ये यहाँ से कट करेंगे तो फिर उसके बाद इसकी क्या बोलते हैं बाकी शाइनिंग और जो अपना रेखमाल है इसको एक फिनिशिंग टच दिया जाएगा उसको। तो छोटे बड़े बाउल हर के सांचे अलग अलग हैं क्या? दिखाएंगे। ये क्या? ये 10 इंच का बाउल, 10 इंच का बाउल अगर बनाना होगा तो इस तरह का, इस वाले सांचे से बनाएंगे हम। इस वाले सांचे। और ये प्लेट है 3 खाने वाली। अच्छा, 3 खाने वाली जी प्लेट। जी, तो ये इसमें भी मोल्ड हो जाएगी सब में? सब ये सींग ऐसा हो जाता है जैसे रबड़, हीटिंग होने के बाद। आपने देखा भी, यहाँ भी करा था इन्होंने। अब छोटे पीस के लिए छोटा सींग इस्तेमाल करते हैं, बड़े सींग के लिए बड़ा इस्तेमाल होता है। बड़े पीस जब बनता है तो बड़ा सींग होता है, ये छोटा सींग है इसलिए छोटा पीस है। ये एक तरीके से आप देखेंगे तो जो स्लॉटर कारोबार की दुनिया है उसमें इसका इस्तेमाल इंटीग्रेटेड तरीके से किया जाता है। उसके लेदर का अलग इस्तेमाल होता है, मांस का अलग इस्तेमाल होता है और ये सींग का भी इस्तेमाल करते हैं और हड्डियों का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर ज़िया। आमिर, ये बताओ, इससे तो बहुत लोग घिन आ जाएगी कि अरे यार ये तो सींग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है ये थोड़ा सा जब इनिशियली जब ये आता है तो इसमें बदबू होती है, लेकिन इसको रिफ़ाइन किया जाता है। आप शुरुआत में देखेंगे तो पहले इसको वॉश करते हैं ताकि इसकी गंदगी और बदबू सब हटा दिया जाए और जब इसको हम यूज़ करते हैं तो प्रॉपर्ली हाइजीनिक हो, उसका बहुत ख़ास ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए सारी इसके जो फिनिशिंग टचेज़ हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि इसमें कोई किसी तरह की गंदगी, कोई बीमारी ना बाकी रहे। अच्छा, थोड़ा हम लोग नीचे चलते हैं बाहर और जो है इसके बारे में बात करेंगे। मोहन, आराम से आना भाई, ये सीढ़ी है, इधर मशीन चल रही है तो मशीन से बचा करके बड़ी ही जो है ये अलग सा काम है, थोड़ा देखने में चौंकाता भी है कि ये है क्या चीज़। तो आप ये बताओ आमिर कि इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इसकी ज़्यादातर जो मार्केट है वो यूरोप और
इधर अमेरिकाज़ में बहुत ज़्यादा है, जो नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिकाज़ हैं। बेसिकली गल्फ़ में भी हमारा बहुत ज़्यादा हॉर्न के प्रोडक्ट जाते हैं, लेकिन जैसे बियर मग आप देखेंगे तो वहाँ इसका यूज़ नहीं है, तो वहाँ इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है। लेकिन जैसे आप देखेंगे जो फ्रूट बाउल्स हैं या सर्विंग ट्रेज हैं, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है गल्फ़। लोग जानते हैं कि ये हॉर्न का बना हुआ है? हाँ, मोस्टली लोग जानते हैं। एक्सपोर्ट का क्या प्रोसेस होता है? मान लीजिए ये जैसे इसकी फैक्ट्री की हालत देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो, ऐसा नहीं लगता है। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि हम कम पैसे में बेचते हैं, बाहर महंगा बिकता है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। होता क्या है, आप जैसे देखेंगे आपकी रॉ मटेरियल है, तो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इसका भी प्राइस अच्छा खासा होता है। फिर इतनी एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक आर्टिजन्स हैं जो इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं प्रॉपरली, लेकिन उनकी जो मेहनत है वो इतनी प्रोजेक्ट नहीं हो पाती है कि उनको एक अच्छा दाम मिल सके। और एक थोड़ी सी कमी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया है शहर के साथ। एक मैं कहूँ तो एक नाइंसाफ़ी चीज़ यहाँ पर अगर देखी जा सकती है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप धूल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये लोगों के अंदर सांस के साथ भी जाती है। दो दे आर वेरी यूज टू, बट लेकिन होता क्या है कि वो अंदर तो जाती है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ हॉस्पिटल्स होने चाहिए। बीमार भी होते होंगे उससे? नहीं, बिल्कुल बीमार होते हैं, लेकिन अब होता क्या है, कोई बंदा वो एक आदत में शुमार हो जाता है, तो वो उनका इतना फील नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे एज के साथ ये लोग फील करते हैं कि टीबी की एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर, और उस लिहाज से यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हैं। रोजी का सवाल है, आता है यही काम, तो वो ये करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे दिक्कतें भी होती हैं। दिक्कतें हैं, और इसका वैसे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मास्क भी लगाए हुए हैं, और भी जो कोशिश करी जाती है अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एक जो चीज़ है वो उसको आप रोक नहीं सकते, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे। अच्छा, आप लोग एक्सपोर्ट कैसे करते हो? मान लीजिए ये बता रहे कि यहीं की मंडी से इन्होंने हॉर्न खरीद लिया, और उसके बाद आप अपना ये प्रोडक्ट जैसे ये लोग कैसे बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे? बेसिकली यहाँ क्या है कि ये प्रोसेस एक कंप्लीट प्रोसेस है। जैसे ये लोग क्या है, ये मैन्युफैक्चरर हैं, बीच में एक सप्लायर्स होते हैं जो वो डील करते हैं एक्सपोर्टर्स के साथ। एक्सपोर्टर्स उसको बाहर डील करते हैं विद देयर बायर्स, जो भी हैं यहाँ पर यूरोप कंट्रीज़ में हो या यूएस में हो, तो वो एक प्रॉपर चेन है जिसके थ्रू ये माल जाता है। अब इसमें एक्सपोर्टर्स में भी डिफरेंट चीज़ें हैं, तो लोग अलग अलग तरीके से एक्सपोर्ट्स करते हैं। डिफरेंट बिजनेस कंडीशंस हैं, वो अपनी तरफ से जो प्रॉफिट क्रिएट होता है वो ठीक है, लेकिन ये जो है प्रॉपर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसमें ये लोग ये छोटा एकदम सूक्ष्म लघु उद्योग की ये मतलब फर्स्ट स्टेज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट। यहाँ के जैसे सैकड़ों इस तरह के कारखाने, क्या इस इलाके का नाम है? इसका नाम सराय तरीन। सराय तरीन के सैकड़ों कारखानों में से इस तरह का माल निकलता है, एक जगह जाता है, जो बीच में वो लेते हैं उनसे, फिर वो आगे पहुंचाते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। तो मुझे पता चला कि ये जो बियर मग है या कंगी, ये मतलब 40-40, 45-45 डॉलर, 3-3, 4-4 हज़ार में बिकती है। बिल्कुल, और जब से बियर मग आप देखेंगे तो गेम्स ऑफ थ्रोन्स एक ये सीरीज़ है जिसमें ये या गेम ऑफ थ्रोन्स, तो उसमें जब ये देखा गया तो उसके बाद इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ी, और अभी हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा बन भी रहा है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है? डिपेंड करता है, जैसे कि अभी बियर मग ज़्यादा है, या इससे पहले हमारे वहाँ कंगी बहुत चलती थी, और अभी भी जैसे यहाँ अभी जो सींग के कंगे हैं वो ज़्यादा डिमांड में आ गए हैं, क्योंकि प्लास्टिक लोग अवॉइड कर रहे हैं। और जो सींग जो है वो इट इज़ यूज टू इट्स बेटर टू यूज़ ऑर्गेनिक थिंग्स रादर देन द प्लास्टिक वन, तो पीपल आर चूजिंग हॉर्न्स इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक कॉम्स एंड ऑल। तो इस तरीके से थोड़ा सा मार्केट और क्रिएट हो रहा है, तो हमें उम्मीद है आगे चल के ये थोड़ा सा और मार्केट कैप्चर करेंगे सींग की। और एक मैंने सुना यहाँ पे चश्मे और बटन भी बनते हैं। जी, चश्मे और बटन भी बनते हैं। ये जो है डिफरेंट जो है ना फैक्ट्रीज हैं, वो एक पर्टिकुलर उनके पास जैसे ये मग बनाते हैं और कटोरे बनाते हैं, और वो सब इनकी एक्सपर्टीज़ है बेसिकली। हाँ, जो चश्मे वाले हैं उनकी एक्सपर्टीज़ डिफरेंट है, वो उनकी अलग। तो हम लोग अभी चलेंगे इसके बाद और ये देखेंगे कि वो जो चश्मा होता है, चश्मे का फ्रेम, कैन यू बिलीव इट कि चश्मे का फ्रेम जो होता है वो प्लास्टिक का नहीं, भैंस के या भैंसे के सींग से बनता है। जो शर्ट की बटन होती है, बटन जो लगती है, और वो बटन ज़्यादा चलती है प्लास्टिक के मुकाबले जो है टूटने और फूटने में। तो हम लोग अभी चलते हैं दूसरी फैक्ट्री में, वहाँ पे दिखाएंगे कैसे बनती कंघी और कैसे बनते बटन और चश्मे। अब आपको सींग की संख्या ज़्यादा लगेगी, जो हॉर्न है वो ज़्यादा लगेंगे बफेलो के यहाँ देखने में, क्योंकि अब हम छोटी फैक्ट्री से एक बड़ी फैक्ट्री में आ गए हैं, संभल का सराय तरीन इलाका।
और ये नदीम जी हैं जिनकी ये फैक्ट्री है और ये इस हॉर्न से ये बनाने का काम करते हैं। क्या क्या बनाते हो आप? हम बेसिकली इसके बटन ब्लैंक्स बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं चाइना, यूरोप में, और हॉर्न प्लेट्स और कई सारी मिसलेनियस आइटम बनती है हॉर्न्स की। ये इन्होंने जो हाथ में ले रखा है क्या है? ये हॉर्न प्लेट्स है और ये फ्रेम्स, चश्मे का ग्लास फ्रेम बनता है चश्मे का। इसको चश्मा बनता है? चश्मा बनाते हैं इसका। हाँ अच्छा, जी, गिलास। कैसे कैसे बनता है इससे? इसका पूरा प्रोसेस है वो अंदर है, मैं दिखाऊंगा सारा का सारा आपको। इसकी कटिंग होती है, पहले 2 पार्ट कर लिए जाते हैं, फिर इसके 2 पार्ट करने के बाद एक पार्ट को अलग कर दिया जाता है, दूसरे पार्ट को इसको अलग कर दिया जाता है। इसकी डिमांड यूरोप में इतनी है कि ये कभी इसकी जो है हमें सप्लाई दे नहीं जाती, इतनी डिमांड है इसकी। अगर 1000 पीस बनती है हमारे पास तो 5000 पीस की डिमांड रहती है इसकी, इतनी डिमांड है इसकी यूरोप में। और ये कलर्स कैसे आते हैं? कलर्स ये बेसिकली इसमें नेचुरल, ये कोई कलर पेस्टिंग नहीं है, नेचुरल कलर है। इसमें 6 से 8 कलर होती है नेचुरल। और ये क्या ले रखा है इन्होंने हाथ में? और ये है बटन ब्लैंक्स, ये नेचुरल ऑक्स का होता है जो कि हम इंपोर्ट कराते हैं साउथ अफ्रीका से और अफ्रीकन की बहुत सारी कंट्रीज से। ये बुल्स के? ये ऑक्स और बुल्स के हैं, क्योंकि इंडिया में काऊ की स्लॉटरिंग नहीं है, कोई किसी स्लॉटर हाउस में परमिशन नहीं है काऊ या ऑक्स को उसकी स्लॉटरिंग करने की। तो ये हम इंपोर्ट कराते हैं अफ्रीका से, उसके बाद फिर अपने यहाँ प्रोसेस कराकर ये ब्लैंक्स बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप सारा अफ्रीकन हॉर्न्स। ये अफ्रीकन हॉर्न? ये अफ्रीकन हॉर्न से सारा का सारा। ये बड़े होते हैं क्या? ये बड़े होती है। कैसे आता है? आप एक्सपोर्ट करते हो? ये इंपोर्ट कराती है हम। अच्छा, इंपोर्ट कराती है। इंपोर्ट कराकर इसका रॉ मटेरियल, फिर इसके फिनिश प्रोडक्ट बनाकर फिर उसको एक्सपोर्ट करती है। और ये बहुत सारे जो ब्लैक रखे हुए हैं, ब्लैक है, ये बफेलो के है, ये सारा महाराष्ट्र का है हॉर्न्स। और ये जो इंडियन रिकॉग्नाइज स्लॉटर हाउस है जिसको इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट एनओसी देती है, ये वहाँ जाता है पहले बफेलो, उसकी स्लॉटरिंग होती है, तब ये हॉर्न्स आते हैं हमारे पास। पशु जो दुधारू नहीं रहते उनकी स्लॉटरिंग? उनकी स्लॉटरिंग होती है सारी की सारी। ये सारा इसमें कलर कैसे लगा हुआ है? ये पेंट ये क्या करते हैं बेसिकली, जब कोई किसान अपना क्या कहते हैं भैंस को या उसको एनिमल को बेचने के लिए बाज़ार में जाता है, जो वहाँ मेले लगती है, बाजार लगती है, तो वो अपनी पहचान के लिए, क्योंकि कई सारी बफेलोज होती है वहाँ, तो वो एक कोट डालकर और इस पर पेंट कर देते हैं। इसमें कुछ लगा रखा है क्या? बहुत काला लग रहा है। इसमें ये नेचुरल है, इसमें कुछ पेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं है बिल्कुल। ये बहुत बड़े बड़े हैं? ये बड़े बड़े होते हैं नेचुरली, साउथ इंडिया से है ये। और ये तो बेसिकली महाराष्ट्र का है, अल कुरैश एक बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस है वहाँ का है। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का सारा जितना भी हॉर्न मॉन का वेस्टेज है वो सब संभल आता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होकर उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब ये हमारे लिए बड़ा अनुभव नया है कि सींग का भी कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि बहुत बड़ी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री है और हॉर्न बॉन का यहाँ अच्छा काम होता है। हॉर्न को तो जैसे मैंने बताया कि ODOP में रखा गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है ये सारा का सारा। अभी CFC दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, योगी जी ने संबल को हमारे, जो कि हम लोगों के लिए बहुत खुशी का रहा, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर तैयार करके दिया है। तो अब जो हम ये सेमी फिनिश आइटम जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक CFC बनने से हमारे पास क्या हो रहा है कि इसको फिनिश बनाकर जो हम चाइनीज़ को देते हैं अभी ये, तो उसको फिनिश बनाकर हम डायरेक्ट कस्टमर से डील कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा मतलब जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट। लाइट वाइट क्या क्या है यहाँ पे? लाइट जब से यूपी में योगी गवर्नमेंट आई है तो लाइट का भी अच्छा है। अब 22 से 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर, जो कि पहले की गवर्नमेंट में किसी ने लाइट इलेक्ट्रिसिटी पर इतना ध्यान नहीं दिया था। आपका काम तो सारा इलेक्ट्रिसिटी पे? सारा काम इलेक्ट्रिसिटी पर है, आप देख सकते हैं सारी मोटर्स लगी हुई है, मशीन। आप जरा आप मुझे प्रोसेस समझाओगे? जी जी बिल्कुल, मशीन चालू। ये अभी ये हॉर्न है, ये रॉ है, ये अच्छा कितने रुपए में मिलता है ये? जैसे इसका सबका अलग प्राइस रहता है, किसी का 100 रुपये किलो रहता है, किसी का 80 रुपये किलो रहता है, किसी का 125 रुपये किलो रहता है। ये डिपेंड करता है, जैसे जितना बड़ा होगा उतना प्राइस उसका इंक्रीज हुआ होगा। यहाँ पे आप मुझे क्या बनता दिखाओगे? मैं आपको पूरा बटन ब्लैंक्स का जो है पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा आपको सारा। इस सींग से बटन बनेंगे ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये एक मशीन है पहली। सबसे पहले जो करते हैं हम एक हॉर्न को 2 पार्ट में उसको कटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे कटिंग होती है इसकी। हॉर्न जो इसमें ये भी होता है क्या, इस पार्ट से ही बनेगा बटन या फिर जो सॉलिड पार्ट होता है, ये टिप पार्ट जो होता है बटन में बटन बनेगा इस पार्ट से, इस पार्ट में, नीचे के पार्ट में इसको टिप पार्ट बोलते हैं। टिप बोलते हैं मतलब ऊपर का, मतलब ऐसे ऊपर का जो है वो होलो पार्ट, इसको होलो पार्ट बोलते हैं।
और इसका हैंडीक्राफ्ट की दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करती है हम, ठीक है। और इसमें मेनली हमारा बटन ब्लैंक बनता है सारा प्रोसेस। अब एक प्रोसेस ये हो गया, एक हॉर्न को 2 पार्ट कर दिए, ये टिप पार्ट आ गया। टिप की अब हम स्लाइस बनाते हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर इसके बाद इस मशीन पे आता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये स्लाइसिस बना रही है, चिप टाइप की स्लाइसिस बन रही है। फिर इसके बाद हम इसको जो है बटन ब्लैंक्स में तब्दील करते हैं पूरा का पूरा। अच्छा, ये चिप्स बन रहे हैं। स्लाइस चिप टाइप की। तो आपके पास कितने कारीगर हैं? मेरे पास 150 से ज़्यादा वर्कर है इस फैक्ट्री में। तो ये एक तरीके से इसको भी फर्टिलाइज़र बनाकर ये भी सारा एक्सपोर्ट होता है, और इसका जर्मनी में ऑर्गेनिक यूज़ में बहुत इसका डिमांड रहता है। ये क्या है? ये वही चिप, इधर दिखाइएगा। ये बन गया स्लाइस, ये बन गया स्लाइस इसका। अब जो साइज़ हमको बनाना है, जैसे छोटा स्लाइस है तो उसमें छोटे साइज़ का बटन आएगा। जैसे बटन इंडस्ट्री में हमारा 16 mm 16 मिलीमीटर की सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो उसके हिसाब से हमें 16 निकालना तो 16 ज़्यादा आएगा। बड़ा साइज़ निकालना तो ये स्लाइस है, इसमें बड़ा साइज़ आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद यहाँ से कहाँ जाता है माल? इसके बाद ये बोरियाँ उधर साइड, और ये जो वाइट हॉर्न है ये अफ्रीकन हॉर्न से जो हमने इंपोर्ट कराया था, ये हॉलो पार्ट है। इसकी हैंडीक्राफ्ट की कई सारी आइटम्स में यूज़ होता है ये सारा का। लोग बनाते हैं। आप बनाते हैं। अच्छा, वो जो ये बटन होती है, ये यहाँ पे इंडिया में लोगों को मिलती है क्या? इंडिया में तैयार कोई किसी का 2-3 प्लांट है, बट वो सक्सेसफुल नहीं है। तो हम लोग बटन ब्लैंक्स एक्सपोर्ट करते हैं एज सेमी फर्निश। फिर ये चाइनीज़ या यूरोपियन उसको फिनिश करते हैं अपने यहाँ पर, फिर वापस इंपोर्ट कराते हैं हम लोग, या और लोग इंपोर्ट कराते हैं उसको, तब हमको मिलती है ऐसे। फिर ये प्रोसेस, बटन बनाने का प्रोसेस है सारा का। ये क्या निकला हुआ है? ये खाद बोलते हैं इसको, बुरादा जो होता है, इसका बहुत यूज़ है खेती में, आता काम में है। ये भी हॉर्न का ही है? ये भी हॉर्न का ही है, प्योर हॉर्न। अभी यहाँ क्या हो रहा है? ये बटन बनाए जा रहे हैं सारे ब्लैंक्स। ये साइजेज है, ये देखो। ये 16 mm का साइज़ है, 16 मिलीमीटर। सबसे ज़्यादा डिमांड एसी की होती है, क्योंकि ये एक शेड में 4-5 लगते हैं। 16 mm हम भेजते हैं इसको, फिर ये 15.5 वो लोग बनाते हैं आगे। तो ये एक शर्ट्स में जो है आप देख सकते हैं, जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये इसी साइज़ की बटन बन जाएगी? ये साइज इसी सेम साइज़ की बन जाएगी। और जो लोगो आप लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल गुच्ची, ज़ारा या कोई आपकी कंपनी का और लोगो हो, वो भी इस पर लगा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है यहाँ से बटन बनने का, अलग अलग साइज़ का। अलग अलग। उधर पीछे क्या होता है? उधर पीछे रॉ मटेरियल का है, और हॉर्न प्लेट बनती है। हॉर्न प्लेट फॉर स्पेक्टेकल फ्रेम, हॉर्न प्लेट जिससे चश्मा बनाया जाए। चश्मा बनाया, फ्रेम बनाएगा। नॉर्मल प्लास्टिक की जो बटन होती है, उससे ये बटन महंगी आती है? ये बहुत महंगी होती है प्लास्टिक से। अच्छा। प्लास्टिक के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और फॉरेनर प्लास्टिक को पसंद नहीं करते, इसको बहुत लाइक करते हैं फॉरेनर। उसकी वजह यह है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और जितना आप इसको वॉश करेंगे इतना शाइनिंग करता है। हाँ, इसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा है। और यूरोप में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इसकी कलर ब्लैंक की, जो मैंने आपको कलर ब्लैंक दिखाया। ये आपके पास है? ये वाला जो है इसका, ये बुल्स का ये ऑक्स का और बुल्स का है। इसको अफ्रीका से हम इंपोर्ट कराते हैं रॉ मटेरियल, फिर इसको अपने यहाँ प्रोसेस कराकर इसको एक्सपोर्ट करती है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जीव हत्या करके जो है कुछ बनाई जा रही है। नहीं, जीव हत्या की बात ये है, ये जितने भी स्लॉटर हाउसेज होते हैं जहाँ स्लॉटरिंग होती है बफेलो की, वो सारे के सारे स्लॉटर हाउसेज इंडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होते हैं। पहले इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एनओसी देती है, उसके बाद एक अपेडा के डॉक्टर्स की टीम बिठाती है अपनी। उसके बाद जो भी जानवर वहाँ पहुँचता है, वो अपेडा की टीम उसको जानवर को चेक करती है, और जब उसको ओके कर देती है कि ये फिट है, तब इसकी स्लॉटरिंग होती है। और इसका फिर हम तो ये सारा वेस्टेज है उसका कंज्यूम करके इसको एक्सपोर्ट करते हैं। आप ज़्यादातर वेस्टेज से बनाते हैं? वेस्टेज से बना। अभी हम कहाँ क्या चल रहे हैं? आप प्लेट्स में चलेंगे, हॉर्न प्लेट्स की तरफ हम। हॉर्न प्लेट्स? हॉर्न प्लेट। अच्छा, ये मतलब नॉर्मल जो है ये बटन वैसे आती कितने की होगी? ये पीस का नहीं, इसका केजी का हिसाब होता है यहाँ पर। काफ़ी मेहनत का काम है ये। मेहनत का तो काम है साहब, लेकिन ऐसा है कि मेहनत से ही राहत है। जो जितनी मेहनत करेगा वो इतना सक्सेसफुल होगा। कमाल का देख रहे हैं, ये इतनी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, ये प्लेट बना रहे हैं प्लेट्स। उसी वो आपने जो चश्मे का प्लेट दिखाया, ये इसको फ्लैट कर रहे हैं अभी। अब मुझे थोड़ा प्रोसेस समझाइए।
सबसे पहले 2 पार्ट्स जैसे मैंने दिखाए थे, सेम प्रोसेस है, 2 पार्ट्स कर लेती है। जो ठोस पार्ट पीछे का होता है, सॉलिड पार्ट, उसको सेकते हैं, इसको आग पर रखकर थोड़ी देर, फिर यहाँ से करके इसको और क्या मेल्ट हो जाता है उससे? मेल्ट हो जाता है, थोड़ा लूज हो जाता है। उसके बाद इसको मशीन में, ये दाब मशीन में रख देते हैं फ्लैट करने के लिए। उसके बाद ये फ्लाइट हो जाती है। उसके बाद इसकी रिकॉर्ड से जो है, रिकॉर्ड से रगड़ाई वगैरह करके इसको तैयार कर लेते हैं। नहीं तो ये गर्म किया, फिर ये कि मशीन क्या बोलेंगे इसको दाब मशीन होती है ये बेसिकली। इसको इसमें प्रेस मशीन में रख देते हैं। प्रेस मशीन में इसको प्रेस करने के बाद वापस निकाल कर फिर फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये इन्होंने इसको प्रेस कर दिया एकदम से। इसमें बीच में क्या फंसाया है? इसमें 2 पार्ट होंगे अभी फिर से इसके बीच में से, ये देखिए ठंडा हो गया है। अब ये ठंडा जब हो गया तो थोड़ा इजी रहेगा कटिंग होने के लिए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बफेलो के हॉर्न या सींग से चश्मा का फ्रेम कैसे बनता है, वो ये है। अब ये फिर से इसको 2 पार्ट करेंगे इसके, और फर्दर जो प्रोसेस रहेगा वो आप भी देख सकते हैं कैसे करेंगे इसको। ये आदमी अगर आप नॉर्मली सड़क पे पड़ा रहे हैं तो कोई देख के बता नहीं सकता कि ये हॉर्न है। कोई नहीं बता सकता। और इस संभल के लोगों के लिए भले नॉर्मल होगा, बाहर के लोगों के लिए तो बहुत आश्चर्यजनक है। ये हॉर्न का बटन है। हॉर्न का बटन है सारा का सारा। ये यहाँ से बाहर जाएगा सब। ये सब अभी इसके ये मिक्स साइज है सारा, आपने देखा होगा इसमें। ये 16 आ गया आपका, ये 23, ये 26 mm। सो अभी इसको सिलेक्शन करेंगे हम। कोट और बटन तो कैसे करते हो सिलेक्शन? वो सारा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा डिफरेंट है। आज मैं दिखाता हूँ अभी आपको। मशीन से या हाथ से? नहीं, सारा हैंडीक्राफ्ट वर्क है, कोई मशीन नहीं है हमारे पास किसी तरह की, सारा हाथ से सिलेक्शन होता है। अब ये लाइट, ये आपने लाइटें लगा रखी है लाइट में इससे ऑक्स वाला जो इंपोर्ट कराते हैं हम, वो इसमें ये कलर होते हैं और दूसरा कलर लाना। इससे आप कलर आइडेंटिफाई करते हो कि इस कलर का आया है? ये जो कलर है ये बफेलो का है आपका। अच्छा, सबसे ज्यादा किस कलर की डिमांड? सबसे ज़्यादा इस कलर की डिमांड है। बफेलो में भी 1-2 कलर होता है, मतलब लाइट मीडियम जो होता है, ये सबसे ज़्यादा डिमांडेबल कलर ये होता है। ये आपका जो है ऑक्स वाला है, जो इंपोर्ट कराते हैं हम अफ्रीका से सारा का सारा। सो इसमें क्या होता है, ये देख सकते हैं आप कितने कलर हैं। एक कलर ये हो गया इसका, एक कलर ये बनता है, एक ये बनाते हैं, एक ये, मतलब ये 2 कलर ऐसे हैं जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। और इसकी सबसे ज़्यादा चाइना से भी ज़्यादा डिमांड इसकी यूरोप में, और यूरोप में भी स्पेशली इटली में है, मिलान में। मिलान में क्या है, तो एकदम कैपिटल है फैशन का, फैशन हब है। और लोग यूएस तक से इनफैक्ट फैशन करने मिलान पहुंचते हैं। तो जो फैशन आज मिलान में चल रहा होगा वो हमारे दिल्ली जैसी जगह में भी 2 साल बाद में आता। तो सबसे ज़्यादा डिमांड इसलिए इसकी मिलान में है। और बटन का अगर दिखा, वो चश्मे का फ्रेम की बात करें, फ्रेम ये चश्मे का फ्रेम है। ये चश्मे का फ्रेम है। हाँ। इसका एक कलर ये है। मतलब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे दुनिया में अभी परेशान है दुनिया प्लास्टिक से, कि समंदर भी प्लास्टिक उगल रहा है, पहाड़ों पे भी प्लास्टिक है। तो अगर ये हैंडीक्राफ्ट ना होता तो क्या हमको हर जगह ऐसे सींग ही सींग देखने को मिलते? नहीं, वो जो फिर वो सींग का यूज़ नहीं होता, मेरा ये कहने का मतलब है। देखिए इसकी जो है, अगर हम हिस्ट्री की पहले बात हो, इसकी हिस्ट्री की अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो पहले हम इतना बड़ा इसका स्कोप नहीं था। अगर हम 2000 पहले की बात करें तो तब तक इसका इतना बड़ा स्कोप नहीं था, क्योंकि मेनली यहाँ से हॉर्न कॉम बनते थे, और किसी ने 100 किलो, किसी ने 200 किलो ऐसे हॉर्न परचेज़ किए, और 1 महीने में 1-2 वर्कर हुआ करते थे उनके पास, 1-2 महीने में बनाकर भेज दिया। लेकिन जब से ये मेनली चाइना आया है उतर कर, इसमें हम उसको सेमी फर्निश आइटम दे रहा है, ब्लैंक्स जिसको हम बात कर रहे हैं, ब्लैंक से सारा। अभी ये फिनिश बटन नहीं है, हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे, फिर वो अपने यहाँ फैक्ट्री में इसको प्रोसेस करेंगे, फिनिश बनाएंगे। फिर फिनिश बनाने के बाद वो यूरोप में भी एक्सपोर्ट करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड करते हैं, और वापस हमारे पास भी आता है इंडिया में ये इम्पोर्ट। इंडिया में भी लोग खरीदते हैं? इंडिया में भी लोग खरीदते हैं। और दूसरा क्या है, अब आपको ब्रांड की शर्ट पहननी है, गुच्ची की या ज़ारा की, तो गुच्ची की या ज़ारा की शर्ट में आपको पॉलिस्टर और प्लास्टिक तो मिलता ही नहीं है, उसमें हॉर्न बटन मिलेगा सिर्फ। अच्छा, जो ये बड़े ब्रांड्स हैं सब सारा यूज़ यही करती है, वो प्लास्टिक और पॉलिस्टर यूज़ ही नहीं करते। अच्छा। क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं पॉलिस्टर के और प्लास्टिक के, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सही रहता है। और दूसरा, जितने इसको वॉश करेंगे आप शर्ट को, उतनी इसकी शाइनिंग बढ़ती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इटली या फिर दुनिया के बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स हैं वो प्लास्टिक और टॉप ब्रांड्स में है इटली की,
क्या ये आपके यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ भी लग सकता है? वहीं जाता है ये सारा का सारा। हाँ। हाँ, वो लगाते ही अपनी शर्ट में। जो ज़ारा, कभी आप ज़ारा की शर्ट्स खरीदेंगे किसी मॉल से तो आप देखेंगे उसमें आपको प्लास्टिक का ये वाला बटन नहीं आएगा, हॉर्न का ही बटन मिलेगा आपको उसमें लगा हुआ। ये सारी जितनी ब्रांड से, फेमस ब्रांड से, ये यूज़ ही हॉर्न का करती। तो इनके महंगे होने की एक वजह ये भी है? ये भी वजह है इसका। भाई बटन जब ये, दूसरा क्या है, ये नेचुरल कलर जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो मिलान में, इटली में यूज़ ज़्यादा होता है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि आपने ब्लैक का और उस पर कलर पेस्टिंग कर दी, उसको कोई कलर बना दिया। ये तो नेचुरल कलर है आपका, ये आप देख सकते हैं, अलग अलग कलर आएंगे इसमें। तो बहुत रेयर आइटम भी है ये, और बहुत कम भी होता है। तो एक रीज़न ये भी है इसका महंगा होने का, कॉस्टली होने का। तो यही वो प्लेट्स हैं जिससे चश्मे बनते हैं जी। तो इसमें कलरिंग अलग अलग आ रही है? कलर ये बेसिकली नेचुरल 1 से 6, मतलब 1 to 6 कलर होते हैं इसमें नेचुरल। कोई कलर पेस्टिंग नहीं है इसमें, नेचुरल कलर है। कलर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, सारे के सारे नेचुरल कलर होते हैं। ये लाइट में जैसे हम अगर लाएंगे तो इनका कलर अलग से पता चलेगा? अलग से पता चल जाएगा। जैसे और इसलिए जब आप इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे, जब आप इसको प्रोसेस करेंगे फर्दर, तो ये और कलर इसका खुलकर आता है, तो और अच्छा हो जाता है फ्रेम। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो दिखा सकते हैं आप? फाइनल प्रोडक्ट ये मैं दिखा सकता हूँ आपको, फोन में आपके है? फ़ोन में है मेरे। मतलब जैसे प्लास्टिक के चश्मे का फ्रेम होता है वैसा बन जाता है? ऐसा बन जाता है, डिक्टो बन जाता है, सेम बन जाता है। ये चश्मे का फ्रेम ये आपके हाथ में होगा, आपने लगा भी रखा होगा पहले कभी, लेकिन आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये हॉर्न का फ्रेम है। आप सोचेंगे कि हो सकता है पॉलिस्टर हो या प्लास्टिक हो, आप पहचान ही नहीं पाएंगे इसको। अच्छा, हाँ, और भी होंगे फिर इसमें? तो कई सारे हैं। ये भी वही है? ये भी वही है सारा। तो ये सस्ता आता है महंगा? ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि मुझे कलर 2 में एक फ्रेम चाहिए, तो कलर 2 फ्रेम की कीमत, क्योंकि इसका ये बहुत, ये भी है? ये सनग्लासेस टाइप के होते हैं। सब तरह के बनाते हैं हम, जैसा आप चाहो वैसा ले लो। आप अपना कोई स्पेशल साइज़ दे सकते हैं कि मुझे इस साइज़ में चाहिए, ऐसा लुक चाहिए, तो वो भी तो इसका ऐनक और ये सब आप बना देते हैं? सारा बना देती है। इसमें सिर्फ आपको क्या कहते हैं, गिलास लेना पड़ता है। ये सब तो देख के लग ही नहीं रहा है कि एकदम से ये प्लास्टिक है। कि मतलब ये जो हम प्रोसेस देख रहे हैं, आप देखो कि ये चश्मा बन के निकलता है यहाँ से। मतलब ये तो कमाल चीज़ है। तो ये, अच्छा एक बात और बताइए आप मुझे, तो जैसे आप ये व्यापार कर रहे हैं और ये यहाँ का बहुत बड़ा हार्टिकल्चर इंडस्ट्री है, यहाँ पे सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या मदद मिलती है? सरकार के पीछे जितनी भी सरकारें रही हो, मैं किसी एक सरकार का नाम नहीं लूँगा, किसी को टारगेट नहीं करूँगा, तो वहाँ किसी से कोई ऐसा खास कुछ नहीं मिला। लेकिन योगी सरकार ने MSME के अंडर और एक दिया हमको ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर हमको एक ना CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना कर दिया है, जिसमें सारा का सारा इन्वेस्टमेंट योगी गवर्नमेंट का है, और पूरा लैंड उन्होंने लेकर दिया है, सारा का सारा सब कुछ। और उसमें हमें जितनी भी मशीनरी हमें है मंगाई गई है, वहाँ से इंपोर्ट कराई गई है। कुछ इटली से मशीनरी आई है उसकी, और कुछ चाइना से मशीनरी आई है। सो अब हमें क्या बेनिफिट होगा कि अभी हम चाइनीज़ को क्या करते हैं, सेमी फिनिश आइटम दे रहे हैं। अब हमारे पास क्योंकि मशीनरी आ गई, रिसोर्सेज मिल गई हमें, तो हम क्यों चाइनीज़ को सेमी फिनिश देंगे? हम अपना डायरेक्ट फिनिश करके और अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। तो इस मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर कौन है दुनिया में? दुनिया में इस मार्केट में हॉर्न बॉन में हमारा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। चाइना भी कॉम्पीट नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये है, चाइना में मैंने देखा, मैं अक्सर चाइना जाता रहता हूँ, वियतनाम में मेरा जाना हुआ, मैंने वहाँ 100 करोड़ रुपए की फैक्ट्रीज देखी, लेकिन वो ये सारा मशीनरी का वर्क नहीं है, ये सारा हैंडीक्राफ्ट का वर्क है। आप इसमें तभी सक्सेस हो सकते हो तब आप, जब तक आप हैंडीक्राफ्ट से काम कर सको। उन लोगों ने क्या किया, सारी मशीनरी लगा दी इसकी, लेकिन उनको कॉस्ट इतनी पड़ रही थी कि यहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट कराने में उनको वहाँ महंगा पड़ रहा था। तो उन लोगों ने सारी मशीनरी में सारी फैक्ट्रीज बंद कर रखी। अभी पीछे मेरा वियतनाम जाना हुआ था, मैंने वहाँ देखा, अगर चाइना, जैसे आपने किया, आपने कहा कौन है आपका कॉम्पिटिटर, अगर चाइना आ जाता इस मार्केट में और वो ये आइटम बना लेता, तो वो आज हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, वो अपनी बना रहा होता। कितना एक्सपोर्ट है यहाँ से पूरे सराय तरीन संभल से? सराय तरीन से अगर सिर्फ मैं बटन ब्लैंक्स की बात करूँ तो 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपोर्ट होता है ईयरली। 300 USD में पैसे? USD में सारी, ये विदेशी मुद्रा हम गवर्नमेंट को अर्जित करके दे रहे हैं। और अगर मैं हॉर्न मॉन की और अदर हैंडीक्राफ्ट की बात करूँ सराय तरीन के, तो ये 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करते हैं हम। मतलब इस 1 किलो से 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में सराय तरीन में।
20 से 25 हज़ार आर्टिजन हमारे साथ है इसमें काम में जुड़े हुए, जो डिफरेंट आपने पीछे और फैक्ट्रीज़ में देखा होगा, कोई कटलरी बना रहा है, कोई हॉर्न की कुछ अदर प्रोडक्ट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, इस तरह से। तो अगर अब मैं ये कहूँ आपकी बातों से जो समझ में आया कि हिंदुस्तान इस फील्ड में कम से कम चाइना को पीछे छोड़ रहा है। इस फील्ड में मैं ये, और मुझे बहुत खुशी होती है और खुशी हो रही है आपको बताने में भी कि हम जैसे लोग कहते हैं कि चाइना बहुत आगे है, चाइना ने बहुत तरक्की की। चाइना ने तरक्की की, मैंने देखा गाँवों में रोबोट चला दिए उन लोगों ने, लेकिन इस फील्ड में हमने चाइना को पछाड़ दिया, ये मैं कह सकता हूँ। और बड़ा फ़ख्र महसूस, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ मैं इस चीज़ पर। तो नदीम जी, मैं ये कह रहा हूँ, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो यहाँ के कमाल के कारीगर हैं वो हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे पास ये वर्कर, ये आर्टिजन्स नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, चाइना में मैंने देखा, कई सारी फैक्ट्रीज विजिट की मैंने, कि मशीनरी तो बहुत है उन लोगों के पास, हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है ऐसी, लेकिन उनके पास इस टाइप के आर्टिजन और वर्कर नहीं है, वो फेल हो गए सारे के सारे। कमाल है। तो ये हम संभल के सराय तरीन इलाके में आए और हमने जानने की कोशिश की कि ये हॉर्न से भी कुछ बनता है, चूँकि पता लगा जब भी जिस ज़िले में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मुहिम या जो योजना चलाई है सरकार ने, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या बनता है। तो यहाँ पता लगा कि हॉर्न का प्रोडक्ट जो है वो सींग से बनने वाले प्रोडक्ट ODOP हैं। तो हमने ये सब देखना शुरू किया, जानना शुरू किया, अपने आप में बहुत दिलचस्पी जगी, बहुत ही रोचक था हमारे लिए भी, मेरे लिए तो पहली बार ये अनुभव था कि इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ काम कर रही है और इतना बड़ा काम है इनका। देखिए, एक बात है कि ये सारा प्रोडक्ट जो है एक वेस्ट मटेरियल से बनाया जा रहा है। जैसे आज दुनिया में हर जगह प्लास्टिक बिखरी दिखती है, समंदर प्लास्टिक उगल रहा है, जैसे पहाड़ों पे प्लास्टिक दिखती है, अगर ये हॉर्न का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं हो रहा होता तो हमको अपने आसपास बहुत सारे सींगों का इस्तेमाल, सींगें दिखती जानवर, मृत पशुओं की, लेकिन उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। और हड्डियों से भी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जो लंबे वक्त तक ख़राब नहीं होती। हड्डी तो खैर ख़राब ही नहीं होती, वो तो हज़ारों साल आज भी जीवाश्म पाए जाते हैं, तो उसे कोई एक्सपायरी नहीं होती, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो उसका यहाँ पे संभल में बेहतरीन काम हो रहा है। आपको ये पूरा काम और नदीम जी और बाकी लोगों से जो बातचीत की वो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और कैमरे के पीछे जो सबसे मेहनती साथी हैं हमारे मोहन, उन्होंने आपके लिए सब कुछ रिकॉर्ड किया। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।